नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। डूंगरपुर जिले की खेड़ा आसपुर पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 191 नामांकन खोलने के साथ 107 पट्टों का वितरण किया गया। डूंगरपुर जिले के मोबाइल स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र की कांचड़ी स्कूल में चाइल्ड लाइन ने दोस्ती सप्ताह के तहत खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का किया और बच्चों को चाइल्ड लाइन के प्रति जागरूक किया। डूंगरपुर जिले के विधायक गणेश घोगरा बीछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने मालमाथा में प्रशासन गांव के संग शिविर में भाग लेते हुए ग्रामीणों को लाभान्वित किया। चिखली पंचायत समिति की राठड़ी पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में भूमि विवाद के साथ मामले निपटाए गए। गदरेटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां पर 10वीं कक्षा के 29 छात्रों ने परीक्षा दी। पचेल कला में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में एक किसान को 32 साल के बाद खातेदारी अधिकारी मिला है, जिस पर किसानों ने अधिकारियों का आभार जताया है। नाडई ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में पट्टा सहित अन्य कार्य होने से लोगों को राहत मिली है। इस दौरान 3 महीनों को जमीन का बंटवारा भी किया गया। हरनावदा शाहजी में सरकारी विद्यालय की स्कूली छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया, जहां पर 56 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। भंवरगढ़ में दूसरा दशक परियोजना की ओर से स्कूली बच्चों में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। छतरगढ़ में मुख्य और रोड पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने कार्रवाई कर हटाया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। गजनेर में पिकअप और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। खाजूवाला में खेत में पशुओं को लेकर हुए विवाद में 2 गुट भिड़ गए हैं और लाठी भाटा जंग में 4 लोग घायल हो गए। नोखा में चोरों का आतंक जारी है। एक बार फिर सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात 13 पंत भवन के पीछे महावीर चौक की है। गजनेर स्पोर्ट्स क्लब ने वॉलीबॉल में जीता फाइनल मैच। श्री डूंगरगढ़ में चल रही अखिल भारतीय महेश्वरी खेल प्रतियोगिता में नापसर को हराया। चूरू के सरदार शहर के वार्ड 2 की रितिका भार्गव ने अपना जन्मदिन गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। चूरू के राजासर पवारान में लगे प्रशासन गांव के संग शिविर में आधार कार्ड बनवाने के लिए वसूली करने का ई-मित्र संचालक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर ने ई-मित्र संचालक को कड़ी फटकार लगाई। चूरू आगर का ड्राइवर शराब के नशे में बीच सड़क पर सवारियों से भरी बस को छोड़कर चला गया, जिसकी शिकायत होने पर डिपो के मुख्य प्रबंधक ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। चूरू में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए बयान को शर्मनाक बताया है। चूरू में पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री जय नारायण पुनिया की शोक सभा में शिरकत की, उन्हें याद किया। चूरू में स्काउट गाइड ग्रुप का 7 दिवसीय शिविर लगा, जिसमें 190 स्काउट गाइड और कुल 10 स्टाफ सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के चारूणा गांव में रात को घर के बाहर सोए बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग घायल हो गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में शिक्षक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। बांसवाड़ा जिले की अंबापुरा थाना पुलिस ने चिकित्सालय में चोरी की वारदात का खुलासा किया और एक चोर को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छायणा गांव में रात को 2 भाई बहन शादी से घर जा रहे थे, तभी 20 से अधिक बदमाशों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चौमू के हाड़ौता में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे और उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी का दावा किया। चौमू के सामोद थाना इलाके में दुसाद एग्रो फैक्ट्री में एक मजदूर की मूंगफली के दानों में दबने से मौत हो गई। गोविंदगढ़ के अनंतपुरा चिमनपुरा गांव में बोरवेल के पास मिट्टी खुदाई करते समय 2 भाई दब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को बचा लिया गया है। चौमू के एसबीआई बैंक में पेंशनर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पेंशनर्स का बैंक अधिकारियों ने सम्मान किया। चौमू में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई है। होटल चौमू पैलेस में ड्राई फ्रूट केक की मिक्सिंग की गई है। ये केक क्रिसमस पर काटा जाएगा। नागौर के जायल उपखंड के जौत चीणा गांव में पिता के निधन पर बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया और पिता को मुखाग्नि दी। नागौर जिले के मुंडवा में 18 नवंबर से आयोजित होने जा रही 14 वर्षीय हैंडबॉल और जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को लेकर राजकीय विद्यालय में तैयारियां जारी हैं। नागौर जिले के खींवसर के नारवा कला गांव के पास निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। नागौर जिले के मेड़ता रोड पर थाना परिसर में नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह और मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक विक्रम सिंह ने जनसुनवाई की। नागौर जिले के मुंडवा के नराधना गांव में शहीद महेंद्रपाल नदार
नरादणिया को स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कश्मीर के नौगांव में 13 नवंबर 2012 को महिंद्रपाल नरादणिया शहीद हो गए थे। नरहर दरगाह में बॉलीवुड सिंगर राजा हसन जियारत करने पहुंचे। उनके साथ अयूब अली और एमडी चौबदार भी मौजूद थे। शिमला में सिद्ध संत जलाराम बापा की 220वीं जयंती पर जलाराम बापा ज्योतिष संस्थान में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और केक काटा गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान पंचायत कालियासर में मंडावा की विधायक रीटा चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ की बैठक फूलाराम कुमावत की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय परिसर में बालाजी मंदिर में हुई। झुंझुनू के घोड़ीवारा में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर घोड़ीवारा खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाया गया, जहां विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा को उनसे समर्थक घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ लेकर आए। सिरोही जिले के देलदर में प्रशासन गांव के संग शिविर लगा, जिसमें विधायक समाराम गरासिया ने भाग लिया। सिरोही जिले की तलहटी में मुखरी माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। सिरोही जिले के आबू रोड में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए राज परिवार ने अपनी जमीन पालिका को सुपुर्द कर दी। सिरोही जिले के माउंट आबू में नक्की झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। सिरोही जिले के भाकर सोलर बैटरियों में आए दिन हो रहे विस्फोट को लेकर विधायक समाराम गरासिया ने प्रभारी मंत्री से शिकायत की है। जालौर के चितलवाना में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने निरीक्षण किया है। जालौर के आकोली राजकीय विद्यालय में NAS परीक्षा का आयोजन हुआ। वहीं कलेक्टर नम्रता विश्नी ने परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। जालौर में जिला परिषद की बैठक का जिला प्रमुख राजेश राणा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ और PM ग्राम सड़क योजना के तहत 188 कार्यों के लिए सड़कों के कई प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। जालौर जिला एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर जिले भर में हो रही पुलिस कार्रवाई के दौरान वांछित चल रहे आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। श्रीमाधोपुर कस्बे के रानीपुरा कांसरड़ा रोड पर ज्ञानपुरा के पास बाइक और रोडवेज बस की टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा ने अजीतगढ़ के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए। खाटू श्याम जी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारियों ने धरना दिया, तो उनके साथ नगर पालिका चेयरमैन ने भी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए धरना दिया। सीकर के भडाडर में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुई है, जिसमें विजेताओं को मेडल दिया गया। फतेहपुर विधायक हाकिम अली खान ने सड़क दुर्घटना में घायल पति पत्नी को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाया। टिमरी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर प्रधान नीलम मेघवाल और सरपंच अचल सिंह मौजूद रहे। टिमरी के बडला बासनी में ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बिलाड़ा पुलिस थाने में धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओसिया पंचायत समिति के भैरू सागर गांव में शिविर प्रभारी और SDM रतनलाल ड्रेगर की उपस्थिति में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर लगा। जोधपुर के फलौदी में हायर सेकेंडरी विद्यालय में 14 नवंबर को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय संतोष व्यास की 9वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन हुआ। डेचू मुख्य बाजार में तहसीलदार के निर्देशानुसार व्यापारी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर 3 दिन का समय दिया था। बावड़ी के कचनाव खुर्द गांव में आम रास्ते पर बने गड्ढे हो जाने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालेसर दुर्गावता में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविर में उपखंड अधिकारी मनोज कुमार खेमादा मौजूद रहे। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत उपखंड मुख्यालय लूनी की ग्राम पंचायत मोडी जोशियान में लगे शिविर में कई मामलों का हाथों हाथ निपटारा हुआ। प्रतापनगर, नांदड़ी, जोधपुर में आयोजित जिला स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड कॉइन जिम फलौदी के लिफ्टरों ने 7 मेडल जीते, जिसमें अकेले चंदन सुथार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अलवर स्टेट हाईवे पर कल्याणपुर गांव के पास मिट्टी से भरा ट्रेलर पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नीमराना के बाटखानी गांव के पास पुलिस ने गौ तस्करों को घेरा है। इस दौरान गौ तस्कर दोनों गाड़ियों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया है। खैरथल में पुरानी अनाज मंडी में स्थित श्याम मंदिर में महिलाओं ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की, सुख शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत
जाहड़ में प्रशासन गांव के संग शिविर में विधवा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला। वहीं कुल 70 आवासीय पट्टे भी जारी किए गए। कठुबर की चौहरी के नगला गांव में हुई शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ लग गई। इस दौरान हेलीपैड पर पुलिस भी मौजूद रही। तिजारा में छात्रा एथलीट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। आपको बता दें, विजेताओं का सम्मान भी किया गया। बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव में जीते नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह हुआ और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा मुख्य अतिथि रहे। तसीमो गांव में कैला माता मंदिर पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ली। धौलपुर में रेलवे चाइल्ड लाइन ने स्टेशन पर भिक्षावृत्ति करने वाले 15 साल के बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से अब बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। सरमथुरा कस्बे के मुख्य बाजार में दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। दुकानों के सामने रखे सामान और अव्यवस्थित तरीके से खड़ी गाड़ियों के चलते यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बसेड़ी के जारगा गांव में एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने 11 सूत्री मांगों को लेकर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके जैन को ज्ञापन सौंपा। सरमथुरा उपखंड के बिजौली गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। शिविर का संभागीय आयुक्त भरतपुर प्रेमचंद बेरवाल ने निरीक्षण किया। बसेड़ी की ग्राम पंचायत गुलाबली में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पोखरण में मौसमी बीमारी और डेंगू की रोकथाम के लिए नगरपालिका की तरफ से फॉगिंग करवाई जा रही है। पोखरण में नगरपालिका ने शिवपुर कच्ची बस्ती में लाखों की लागत से अग्निशमन केंद्र बनाए, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करने की जा सके, लेकिन उपयोग नहीं होने पर यह भवन जर्जर हालत में है। फलसुन थाना पुलिस ने अभियान चलाकर मुख्य चौराहे पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एमवी एक्ट के तहत वाहनों के चालान काटे। जैसलमेर में पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की, साथ ही यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। रामगढ़ के रायमला गांव के पास मुख्य नहर में एक शख्स का शव मिला है, जो करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पचपदरा में बालिका साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास विज्ञान समिति पोखरण उपकेंद्र की तरफ से 100 बालिकाओं को साइकिल बांटी गई। इधर फतेहगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले सड़क मार्ग पर पेयजल की पाइप लाइन टूटी होने के चलते पानी बेकार बह रहा है, लेकिन विभाग पाइप की मरम्मत नहीं करा रहा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में मुख्य चौराहे पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर यातायात प्रभारी रतन सिंह ने 5 वाहनों के चालान काटे। पीलीबंगा के खोथावली में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में कृषि विपणन विभाग की महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना और राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत ग्रामीण को बेटी की शादी में सहायता के लिए आश्वासन मिला है। हनुमानगढ़ के फतेहगढ़ गांव में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के बीच 74 साइकिल बांटी गई। हनुमानगढ़ टाउन की गौशाला प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक शतायु संत श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी को सुनने लोग पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई ने CHC फिफाना में 1 दिवसीय मनोरोग शिविर का आयोजन किया। सरवाड़ के कल्याणपुरा में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर महिलाओं ने बैंडबाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। सरवाड़ के जोताया में 4 दिवसीय बालिका खो खो खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हुआ, जिसके बाद हनुमानगढ़ के भादरा में आयोजित राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए जिले के 24 खिलाड़ियों की 2 टीमें रवाना हो गई हैं। सरवाड़ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अधीनस्थ शिक्षकों और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बैठक हुई और स्वास्थ्य और बीमा से जुड़ी जानकारियां दी गई। दसूक गांव में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी खेमाराम यादव के निर्देशन में किया गया। शिविर में विधायक सुरेश टांक की मौजूदगी में सरपंच नंदू देवी बैरवा ने पट्टे वितरित किए। बेगू में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की तिथियां तय की गई हैं। बेगू में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन के रूप में जुलूस निकाला गया। यूपी के मंत्री वसीम रिजवी के विवादित पुस्तक पर कार्रवाई की मांग की है। उपखंड बेगू की ग्राम पंचायत शादी में आयोजित हुए प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामीणों की 350 परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा पुलिस ने कार में 103 किलोग्राम डोडा तस्करी करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।